कभी कभी ना एक छोटी सी घोषणा में पूरी की पूरी पॉलिसी छुपी होती है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आज हम बस यही करने वाले हैं। एक सरकारी हेल्थ इनिशिएटिव की घोषणा को लेंगे और उसे परत दर परत खोलकर देखेंगे कि भाई इन शब्दों के पीछे की असली कहानी क्या है। तो ये रही वो घोषणा जो हमारे सामने है। देखने में तो ये एक सीधा साधा सरकारी ऐलान लगता है ना? लेकिन रुकिए, इसके हर शब्द में, हर एक हिस्से में एक गहरा मतलब है, एक पूरी फिलॉसफी, एक मिशन और एक बिल्कुल साफ लक्ष्य। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे डिकोड करते हैं। अच्छा, किसी भी स्कीम या पहल की शुरुआत कहाँ से होती है? उसके नाम से, राइट? और नाम सिर्फ नाम नहीं होता, वो पूरी सोच को, पूरी विचारधारा को दिखाता है। तो सवाल ये है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये नाम हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? तो नाम का पहला हिस्सा पकड़ते हैं, स्वस्थ नारी मतलब हेल्दी वुमन। बिल्कुल साफ है। इससे पता चलता है कि इस पूरी पॉलिसी का जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो एक महिला के स्वास्थ्य पर टिकी है। और फिर आता है दूसरा हिस्सा, सशक्त परिवार यानी एम्पावर्ड फैमिली। अब देखिए, यहाँ हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई बीमार ना हो, नहीं, यहाँ हेल्थ को सीधे सीधे पूरे परिवार की ताकत से, उनकी तरक्की से जोड़ा जा रहा है। तो अगर दोनों हिस्सों को जोड़ दें तो कनेक्शन एकदम क्रिस्टल क्लियर है। एक स्वस्थ महिला का मतलब है एक सशक्त परिवार। ये सिर्फ एक स्लोगन या नारा नहीं है बॉस, ये इस पूरी पहल का कोर प्रिंसिपल है कि एक महिला की हेल्थ ही पूरे परिवार की सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ की चाबी है। ठीक है, तो फिलॉसफी तो समझ आ गई, नाम के पीछे की सोच पता चल गई, लेकिन इस आइडिया को हकीकत में कैसे बदला जाएगा? इसका एक्शन प्लान क्या है? इसका जवाब भी हमें उसी घोषणा के अगले हिस्से में मिलता है। बात करते हैं इसके मिशन की। तो जहन में सवाल उठता है कि आखिर ये पहल जमीन पर करेगी क्या? इसका असली काम क्या होगा? चलिए वापस उसी घोषणा पर चलते हैं और जवाब ढूंढते हैं। और जवाब है हेल्थ केयर सर्विसेज तक पहुंच का विस्तार करना। अब इस एक शब्द पर ध्यान दीजिए, विस्तार यानी एक्सपैंड। ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये पहल कुछ बिल्कुल नया बनाने पर फोकस नहीं कर रही, बल्कि जो हेल्थ सर्विसेज पहले से हैं उन्हीं की पहुंच को और ज्यादा लोगों तक और बेहतर तरीके से पहुंचाने पर इसका जोर है। चलिए, ये तो साफ हो गया कि मिशन है पहुंच बढ़ाना। लेकिन अगला सवाल क्या होगा? यही कि किसकी पहुंच? आखिर ये फायदा किसे मिलेगा? और इसका जवाब भी जाहिर है हमें उसी घोषणा में दिया गया है। देखते हैं कि इसके टारगेट बेनिफिशरीज कौन हैं। एकदम साफ साफ बताया गया है कि फोकस दो ग्रुप्स पर है, महिलाएं और बच्चे। अब ये चॉइस भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये हमें एक इशारा देती है कि पॉलिसी बनाने वालों को लगता है कि हेल्थ सर्विसेज की सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं दो ग्रुप्स को है और यहीं पर इन्वेस्ट करने से समाज को सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो अब तक हमने क्या किया? हमने इस पूरी घोषणा के अलग अलग हिस्सों को पजल के टुकड़ों की तरह अलग करके समझा। अब वक्त है इन सभी टुकड़ों को वापस जोड़ने का, ताकि पूरी पिक्चर एकदम साफ साफ नजर आए। तो चलिए फटाफट सब कुछ समेट लेते हैं। हमारे पास क्या क्या है? सबसे पहले एक नाम जो पूरी फिलॉसफी बताता है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। फिर एक क्लियर कट गोल, हेल्थ सर्विसेज की पहुंच को बढ़ाना, और एक टारगेट ऑडियंस, महिलाएं और बच्चे। और हाँ, कॉन्टेक्स्ट भी याद रखना जरूरी है, इसे प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन पर लॉन्च किया गया था। तो देखा, ये है सबसे मजेदार बात, कैसे एक सिंगल लाइन की घोषणा में एक पूरी पॉलिसी का डीएनए छिपा होता है, उसकी फिलॉसफी, उसका मिशन और वो किसके लिए है, सब कुछ। बस जरूरत है उसे ध्यान से पढ़ने और समझने की। तो जाहिर है कोई भी पहल एक नाम और एक मिशन से ही शुरू होती है। ये तो हुई शुरुआत, लेकिन असली सवाल तो ये है कि एक इरादे को, एक आइडिया को जमीन पर असली असर में कैसे बदला जाता है। इसके लिए और क्या क्या लगता है? ये एक बड़ा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है ना?